नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। तो क्या हुआ है अमेरिका में जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है? डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में एक सिरफिरा घुस गया और इसको लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है ये षड्यंत्र है या फिर एक बहुत बड़ी साजिश, और इसके तार कहीं ना कहीं ईरान से तो नहीं जुड़े हुए हैं। बताएंगे एक एक डिटेल्स और एक एक तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की दिखाएंगे। लेकिन देखिए वॉशिंगटन हिल्टन के उस हॉल में जहां पूरी अमेरिकी कैबिनेट UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा मौजूद थी। वहां गोलियां क्यों चली, ट्रंप बाल बाल कैसे बचे, हमलावर लॉबी में मैग्नोमेट्रिक मीटर तक कैसे पहुंचा और आगे आ नहीं बढ़ सका। सवाल यह है कि क्या यह एक सिर्फ सरफेरा था या फिर हमलावर सिर्फ एक बोहरा तो नहीं, मास्टरमाइंड कोई और है? क्या ईरान से वार्ता रद्द होने के 10 घंटे के अंदर यह हमला और होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान के नारे से क्या यह संयोग है या फिर साजिश? टीवी 9 की इस बड़ी जांच में आपको दिखाएंगे चौंकाने वाले सबूत। कैसे सीक्रेट सर्विस फेल हुई, कितनी दूर था हमलावर ट्रंप से और क्यों बार बार ट्रंप ही निशाने पर हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे जो इस हमले के पीछे के हर परत को, हर सच को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उन दोनों का परिचय आपसे करा दे। प्रोफेसर राजन कुमार जो कि बीइंग अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा ब्रिगेडियर शरदेंदु बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी स्वागत है। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उससे करने जा रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। उसके बाद दोनों मेहमानों का रुख करेंगे। ट्रंप की पार्टी में फायरिंग में ईरान कनेक्शन की अब चर्चा चारों तरफ हो रही है। फायरिंग के ईरान कनेक्शन पर क्या बोले हैं ट्रंप, और ईरान कनेक्शन पर कुछ नहीं कह सकते ट्रंप ये कह रहे हैं, लेकिन जांच के बाद हर सच, हर पहलू, हर जानकारी सामने आने की बात कह रहे हैं। और इसके अलावा एक और सच वो ये कि इस तरह के हमलों का ईरान जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रंप को। ट्रंप अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में जो हमला हुआ है उसमें ईरानी साजिश का शक क्यों गहराता जा रहा है और क्या इसके कारण है, जरा एक एक करके वो आपको बताएंगे। पहला शक क्या है? वार्ता रद्द होने के ठीक 10 घंटे के भीतर यह फायरिंग हुई है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ईरान के बदला लेने का पैटर्न है? दूसरा शक, होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। क्या यह भी एक सिर्फ संयोग है कि बाहर प्रदर्शन और अंदर हमला? तीसरा शक, हमले से पहले ईरानी रिवेंज के हैशटैग चल रहे हैं। क्या किसी को इस हमले का पहले से पता था, इसलिए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा था? चौथा शक, खामनेई की मौत का बदला लेने वाली चेतावनी, क्या बदले के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया है? पांचवा शक, ट्रंप पर यह तीसरा जानलेवा हमला है। क्या यह कोई कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था जो फेल हो गया? और एक के बाद एक 5 सबूत, टाइमिंग, लोकेशन, प्रदर्शन, सोशल मीडिया और पुरानी वार्निंग्स। अब आप ही बताइए, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है या फिर ईरानी साजिश की साफ तस्वीर नजर आ रही है? एक और बड़ी खबर, फायरिंग का एक और वीडियो आया सामने। फायरिंग के बाद वॉल रूम में कैसे भगदड़ मची है वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जब इसी वॉल रूम के ठीक बाहर एक सिरफिरा पिस्टल लेकर, शॉटगन, चाकू के साथ प्रवेश करता है। सीक्रेट सर्विस के लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं और वो लगातार धुआंधार फायरिंग करता है। 5 से 6 राउंड फायरिंग करने का शक जताया जा रहा है और फायरिंग की आवाज सुनकर डोनाल्ड ट्रंप समेत उनकी पूरी कैबिनेट सख्ते में आ जाती है। सीक्रेट सर्विसेज ने तमाम मंत्रियों को, तमाम बड़े ऑफिशियल्स को किसी तरह से बचाया और कमरे में जो पत्रकार, जो मेहमान, जो उद्योगपति मौजूद थे, कैसे अफरा तफरी है, कैसे मेज के नीचे लोग छिपते, भागते, डरते नजर आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बाल बाल बचे हैं। 5 बड़े पर्दाफाश। देखिए हमलावर की लोकेशन, लॉबी, देखिए हमलावर के सुरक्षा घेरे की पहले दीवार तक पहुंच गया है। ये 5 बड़े पर्दाफाश हम आपको दिखा रहे हैं। बॉल रूम के अंदर हमलावर घुसने में नाकाम रहा, ये ट्रंप कह रहे हैं और इसको लेकर बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक्स
पर लिखा भी है। गोली चलते ही सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ट्रंप को स्टेज से नीचे हटाया, उनके परिवार के सदस्यों को और साथ साथ उनकी कैबिनेट। इस हॉल में लगभग 2600 लोग मौजूद थे। सिर्फ दरवाजे से कुछ दूरी पर यह फायरिंग हो रहा था, जिसकी आवाज सुनकर सीक्रेट सर्विस अलर्ट हो गई। यह हमला सिर्फ वार्निंग शॉट था या एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, इसको लेकर अब अंदाजा लगाया जा रहा। और सीक्रेट सर्विस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर कौन था ये शख्स, कैसे यहां तक पहुंचा और मोटिव और इंटेंशन क्या था। तो इस वक्त की बड़ी एक खबर आपको बता दें, फायरिंग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप से हमलावर की दूरी सिर्फ 140 फीट थी। लॉबी में सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास मौजूद था हमलावर, जहां से गोलियों के चलने की आवाज सुनी गई और उसके बाद सीक्रेट सर्विस अलर्ट एंड एक्टिव हुई है। और देखिए कैसे उस हमलावर को दबोचा गया है। उसके बाद उसके कपड़े हटाकर उसकी जांच की गई और उल्टा लिटाकर जांच और पूछताछ